Hello students. In this part, I will start esophagus and stomach. So what is esophagus? Esophagus is a tube-like structure and this esophagus is also known as food pipe. ये ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉन एज फूड पाइप और ओसोफेगस. When we take food in our mouth, tooth crushes the food, due to which it is converted into small pieces. In our mouth, tongue is present. It mixes the food with saliva, due to which this food is converted into bolus. When we swallow the bolus, it enters in a tubular structure or food pipe. That food pipe is also called esophagus. Okay. ये ओसोफेगस के अगर हिस्टोलॉजी को, अगर एनाटॉमी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो इस ओसोफेगस के अंदर हमें क्या दिखेगा? ये ओसोफेगस हमारे पास ये इस तरह का इसका लिमेन दिखेगा और इसके अंदर इस तरह से कुछ फोल्ड्स होंगे. इन फोल्ड्स के कारण ये ऑलमोस्ट क्लोज रहेगा, यानी ये पाइप हमेशा खुला हुआ नहीं रहेगा बल्कि ये क्लोज रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मस्कुलर फोल्ड्स, एंड दिस मस्कुलर फोल्ड्स आर कॉल्ड ओसोफेगियल रिव्यूगे. दीज आर कॉल्ड ओसोफेगियल रिव्यूगे और ये ऑलमोस्ट इसको बंद रखता है. व्हेन फूड कम्स ऑन दिस पार्ट, nerves present in the lining of a smooth muscle get excited, due to which the smooth muscle starts contraction and relaxation. This contraction and relaxation creates a wave-like motion, and this wave-like motion is called peristalsis. This is called peristalsis. Through the peristalsis, food is conducted in the food pipe और ओसोफेगस. ठीक है, यही पेरिस्टालसिस के कारण फूड पूरे सिस्टम में ट्रेवल करेगा, न सिर्फ कि ओसोफेगस में. क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हर जगह जहां जहां पर फूड जाएगा, फूड के जाने से वहां के नर्व्स में एक्साइटमेंट होगा और नर्व जब एक्साइटेड होंगे तो स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण फूड क्या होगा? ट्रेवल करेगा हमारे सिस्टम में. इज इट क्लियर? इन द ओसोफेगस normally no digestive enzymes are present. Its inner lining contains mucosa, and the mucosa will secrete mucus, and this mucus will lubricate the food, due to which the food becomes slippery and it is easily conducted in the food pipe. Clear? ठीक है. अब इस ओसोफेगस के बाद हम लोग जिस पार्ट को जाएंगे, एंड दैट पार्ट इज स्टमक. जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा देखना है, दिस इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्टमक. ये जो ओसोफेगस हमारा चेस्ट कैविटी से होकर एब्डोमेन में जा रहा है, तो ये एब्डोमेन में जाने के लिए डायफ्राम को पंक्चर करके, यानी हमारे बॉडी में अपर पार्ट और लोअर पार्ट है. अपर पार्ट इज चेस्ट कैविटी एंड लोअर पार्ट इज एब्डोमिनल कैविटी. तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक मस्कुलर पैड है. दिस मस्कुलर पैड इज डायफ्राम, एंड डायफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. तो डायफ्राम को पंक्चर करके ये हमारे स्टमक में जाता है, यानी ओसोफेगस एंटर्स इन आवर स्टमक, एंड आवर स्टमक इज ऑलमोस्ट अ J-shaped स्ट्रक्चर. ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दिस इज आवर स्टमक. दिस स्टमक, जहां पर ये ओसोफेगस स्टमक में ओपन हो रहा है, यहाँ पर स्टमक में जहां पर ये ओपन हो रहा है ओसोफेगस, यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होता है विच एक्ट्स एज डोर, एंड दिस मसल इज कॉल्ड कार्डियक sphincter. This is called cardiac sphincter. And this part of stomach is known as cardiac part. This part is called cardiac part. Why it is called cardiac part?
क्योंकि ये वो पार्ट है जो चेस्ट कैविटी में कार्डिया हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, यानी हार्ट के जस्ट नीचे स्टमक का ये पार्ट होता है. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट. This is upper swollen part and this upper swollen part is called fundus. And this is the last part of stomach and this last part is called pylorus. This is called pylorus. Besides these three parts, cardiac part, fundus, pylorus, main body is present where food is digested. This is main body. दिस इज मेन बॉडी. सो स्टमक कैसा हो गया? तो स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है. स्टमक इज जे शेप्ड शेप. इट इज डिस्टेंसिबल. डिस्टेंसिबल का मतलब कि देखो हमारे पास डिस्टेंसिबल का मतलब होता है कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे की डाइट अलग हो सकती है. यानी 5 साल का बच्चा, कोई बच्चा 1 रोटी खा सकता है, कोई बच्चा 2 खा सकता है, कोई 5 खा सकता है. तो कैसे, जब एज 1 है तो हमारा डाइट का रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग हो जाता है. तो ये इसलिए क्योंकि स्टमक डिस्टेंसिबल होता है. इसके अंदर हम जितने फूड को डालने की हैबिट डालते हैं ये फैल जाता है, और जब ये फैल जाता है तो वो उतना फूड ले सकता है जितना कि इसके अंदर आपने हैबिट में डाला. अगर 5 रोटियां डालने शुरू की तो जब तक आप 5 रोटीज नहीं लेंगे तब तक आपका स्टमक सेटिस्फाइड नहीं होगा, और अगर स्टमक सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वी विल फील हंगर. यानी हंगर हमारे पास 2 टाइप का है. वन इज रियल हंगर and this real hunger is due to decreased level of glucose in our blood. यानी जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो रियल हंगर हमें फील होती है, भूख हमें लगती है. लेकिन एक और भी हंगर है और वो हंगर होता है स्टमक का एम्प्टी होना. यानी अगर आपने 5 रोटियों की हैबिट है, अगर आपने 1 ही रोटी मिली है तो फिर आपका हंगर सेटिस्फाइड नहीं होगा, जिसके कारण भूख की फीलिंग होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक आप इसको पूरा फुल ना कर दें. इसीलिए एक एज ग्रुप के बच्चे का डाइट की हैबिट अलग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि उसको किस तरह से फीड करने की हैबिट लगी है. अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो स्टमक बड़ा हो रहा है, अगर कम खा रहा है तो स्टमक छोटा हो रहा है. सो स्टमक इज डिस्टेंसिबल सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरली इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स: कार्डियक पार्ट, फंडस, पाइलोरस एंड मेन बॉडी. कार्डियक पार्ट के पास कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट्स रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड इन ओसोफेगस. यानी जब फूड यहाँ पर पेरिस्टॉल्सिस के थ्रू आता है तो ये फूड वापस हमारा फिर से फूड पाइप में ना जाए. दिस इज रेगुलेटेड बाय दिस स्फिंक्टर मसल्स व्हिच इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर. तो कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है? फूड को रिवर्स होने से रोकता है. तो जब फूड यहाँ से यहाँ एंटर करता है तो ये स्फिंक्टर ओपन होते हैं, और जब फूड यहाँ से वापस होना चाहता है देन दिस स्फिंक्टर रिलैक्सेस, जिसके कारण ये बंद हो जाता है. ठीक है, और फूड को वापस जाने से रोकता है. समटाइम्स फूड रिवर्स होता है. इन विच कंडीशन? रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस अकर्स ड्यूरिंग नॉसिया और वॉमिटिंग. जब वॉमिटिंग होती है तो हमारे स्टमक का फूड वापस ओसोफेगस से बाहर निकलता है. तो उस वक्त हमारे पास पहले वॉमिटिंग से पहले वी हैव नॉसिया, यानी वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है. एंड आफ्टर वॉमिटिंग टेंडेंसी, जिस वक्त टेंडेंसी आ रही है उस वक्त हमारे पास ये मसल्स क्या हो रहे हैं? रिलैक्स हो रहे हैं, और उसके बाद ये फूड हमारा रिवर्स होके वापस हो रहा है. ठीक है, अब अनदर स्फिंक्टर. स्फिंक्टर्स हमेशा उस जगह पर प्रेजेंट होता है जहां पर एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट में ओपन होता है. जैसे ओसोफेगस यहाँ पर ओपन हुआ तो स्फिंक्टर है. ये स्टमक ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर होंगे. यहाँ पर जो स्फिंक्टर होगा ये पाइलोरस है. तो दिस स्फिंक्टर व्हिच इज प्रेजेंट नियर द पाइलोरस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर. इसका नाम होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर? दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करेगा कि फूड यहाँ पर स्टमक में पहले डाइजेस्ट हो जाए, एंड आफ्टर डाइजेशन द फूड विल पास टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन
and this is first part of small intestine which is known as duodenum. Okay, so यहाँ से food duodenum में जाएगा तो this is regulated by pyloric sphincter. Okay, structurally our stomach is differentiated into four main parts. Structurally it is differentiated into four main parts. Four parts. First is cardiac part. Second is fundus. It is the most important part. Third is main body where the digestion occurs. And the last is pylorus. And the last part is pylorus. It is the first part where cardiac sphincter muscles are present. This cardiac sphincter muscle regulates the reverse peristalsis of food. Okay. Sometimes it relaxes and it generally relaxes during nausea or vomiting tendency. Fundus is the main part of our stomach. It contains gastric glands which secretes the gastric juice for the digestion of food. So सबसे important part यही है जहाँ से हमारे gastric juice का secretion होता है. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन कौन से सेल से क्या क्या सिक्रेशन होता है. मेन बॉडी इज द पार्ट, इट इज ल्यूमेन ऑफ स्टमक वेयर द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स एंड द पाइलोरस इज लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक थ्रू विच food is passed to the next part of digestive system, that is duodenum of small intestine. Clear? In near the pylorus another sphincter is present and that sphincter is pyloric sphincter. और ये क्या रेगुलेट करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में जाने से ये उसको प्रिवेंट करेगा. क्लियर हो रहा है? तो ये था स्ट्रक्चर हमारे स्टमक का. इन द नेक्स्ट पार्ट I will discuss about the function of stomach and different digestive cells present in the digestive gland or gastric gland of stomach part. Clear?